अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज वाली इस वीडियो लेक्चर में हम जो है सोलर सिस्टम के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। हालाँकि सोलर सिस्टम के लिए प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपको सेंड किया था, जिसमें डिटेल्ड मैंने आप लोगों को शेयर की थी चीज़ें कि जो है कितने सोलर सिस्टम्स हैं, कैसे स्टार्ट हुए, कितना टाइम पुराना है, हर एक जो है सोलर सिस्टम का क्या डिस्टेंस है, वो डिटेल्ड लेक्चर मैंने शेयर किया था। अभी जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, एक समराइज़ चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो ऐसे समझे कि मैक्सिमम चांसेस जिस जैसे क्वेश्चंस को जो है एग्ज़ाम में आने के होते हैं और ये चीज़ें आपको लाज़मन याद करनी होती हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट होने वाली है, अगरचे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि मैं क्या कराऊँगा, आपको टेक्निक बताऊँगा, जिससे आपको सोलर सिस्टम के जो भी नाम्स हैं जिसमें जो उसमें जो प्लैनेट्स हैं उसके जो नाम हैं, वो सारे आपको याद हो जाएँ। उसके बाद जो है क्या करेंगे हम, उसके बाद हम जो है डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे लार्जेस्ट प्लैनेट कौन-सा है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन-सा है, क्लोज़ेस्ट प्लैनेट कौन-सा है और फारथेस्ट फारथेस्ट प्लैनेट कौन-सा है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन-सा है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन-सा है, रेड प्लैनेट कौन-सा है या अर्थ के नज़दीक कौन से प्लैनेट्स हैं। तो ये चीज़ें जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो उमूमन क्वेश्चन से टेस्ट में आते रहते हैं। सबसे पहले अगर टेक्निक की बात करें, ये टोटल सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कितने हैं? 8 हैं। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं और कोई भी आपका अगर कोई कहेगा आपको जो इतने फलाँ हैं, तो ये आपने नहीं बताना, आपने 8 याद करना है। ठीक है, अगर कोई एमसीक्यू आ भी जाता है, तो 8 आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये नाम्स हैं, ये सीक्वेंस वाइज़ नाम है। इसके बीच में क्या है कि सोलर है और इसके चौधारी जो है ना, ये अराउंड सारे जो है ना मूवमेंट करते रहते हैं और ये जो है गर्दिश करते रहते हैं। अब जो है इनके नेम्स जो है ये ऐसे सीक्वेंस वाइज हैं कि ये सोलर से जैसे नजदीक से नजदीक कौन सा है, जैसे स्टार्टिंग में मरकरी है, उसके बाद वेनस होगा, उसके बाद अर्थ होगा, उसके बाद मार्स होगा, उसके बाद जुपिटर होगा, उसके बाद सेटर्न होगा, उसके बाद यूरेनस होगा, उसके बाद नेपच्यून होगा। तो ऐसे सीक्वेंस में जो है ना आप आपस में डिवाइड किए गए हैं। इसी तरीके से इनके नाम्स लिखे गए हैं। अब आपको ये नाम याद करने हैं, मरकरी, वेनस, अर्थ, उसके बाद मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब ये सीक्वेंस वाइज नाम याद करना बड़ा मुश्किल होता है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। तो उसका हल मैं आपको जो है लेके आया हूँ कि आपने ये सीक्वेंस याद करनी है। एमवीईएम जेएसयूएन, एमवीईएन जेएसयूएन। दूसरा तरीका, माय वेरी एक्सीलेंट मदर जस्ट सर्व अस नन्स। अब देखिए, माय एम, वी वेरी, वेरी का वी से वेनिस, एक्सीलेंट ई से अर्थ, मदर एम से मार्स, जस्ट जे से जुपिटर, सेचुरन सर्व एस से सेचुरन, अस यू से यूरेनस, नैन्स एन से नेपच्यून। तो ये सीक्वेंस आपने याद कर ली। उसके बाद आप लोगों को ये क्वेश्चंस याद करने के लिए, आपको ये चीजें आंसर देने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन ये अमूमन आता रहता है कि लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है। आपके पास सारे नाम लिखे हुए हैं। आप अगर जज कर सकते हैं, बता सकते हैं, तो आप बेशक जो है कमेंट में बता दें कि इसका लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है इस सोलर सिस्टम में। अगर नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है। इसका लार्जेस्ट प्लैनेट जो है जुपिटर जो है ना, ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। क्या? जुपिटर जो है इसका लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये आप याद कर लें। अब लार्जेस्ट तो आपका आ गया, उसके साथ साथ स्मॉलेस्ट आपको आना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट प्लैनेट के लिए आपने ये याद करना है, जो पहले नंबर पे है ना, ये स्मॉलेस्ट है। पहले नंबर पे कौन से? मरकरी है। तो स्मॉलेस्ट आपका जो है मरकरी हो गया। क्लियर हो गई बात? अब क्लोजेस्ट प्लैनेट, क्लोजेस्ट मतलब क्लोजेस्ट ऑफ द अर्थ, क्लोजेस्ट ऑफ द सन। सन के क्लोज कौन सा है? जो मैंने ये बताया आपको, सन से क्लोज, सन से नजदीक जो है कौन सा है, सन से नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो आप बताएंगे मरकरी जो है ना पहले नंबर पे है। तो मरकरी जो है सन से नजदीक भी है, क्लोजेस्ट भी है और मरकरी जो है आपका स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है। याद हो गया सबको? तो ये आप लिख लें, मरकरी इसका भी जो है आंसर है। एम ई आर कर लेना, ऐसे ना करें, एम ई आर, एम ई आर सी यू आर वाई, मरकरी।
ओके, अब फारदेस्ट प्लैनेट, अब फारदेस्ट फ्रॉम सन, सन से दूर जो है कौन सा प्लैनेट है? आपको पॉइंट तो मैंने बता दी ना आपको टेक्निक, ये नाम भी आप याद कर लिए। अब आपने बस ये अगर ज़हन में नहीं भी आ रहा ना तो कोई इश्यू नहीं है, आप क्या करें, आप देखें लास्ट में तो नेपच्यून है, आपने ऐसे नाम किया नेपच्यून है। नेपच्यून जो है आपका जो है दूर में दूर, सन से दूर प्लैनेट है ना, ये नेपच्यून प्लैनेट है। क्लियर हो गई बात? उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर चाहे आप जो है कोई कन्फ्यूजन है तो बेशक कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद आ रही है ना, ज़रूर लाइक कर दें, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस शेयर करता रहूँ आप लोगों को। ठीक है, नेपच्यून। अब ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन-सा है? ये अगर आपको आ रहा है तो बता दें ज़रूर। ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन-सा है? तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट देखिए, सर्च करें कौन-सा है? ब्राइटेस्ट प्लैनेट वेनस है। वेनस जो है आपका ब्राइट है। नोट करते जाएं साथ-साथ। मैंने आपको काफ़ी मर्तबा यही कहा है कि जब भी आप लेक्चर अटेंड करें मेरा, तो आप जो है एक नोटबुक रख लें, एक कॉपी पेन रख लें और उसमें चीज़ें नोट किया करें। ओके, सो अब आपका जो है ब्राइटेस्ट भी हो गया। ब्राइटेस्ट ज़ाहिर-सी बात है, जो ब्राइट ज़्यादा होगा, वो गरमाइश भी ज़्यादा देगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, जब हमने ब्राइटेस्ट याद कर लिया, तो हम हॉटेस्ट भी याद कर सकते हैं। तो हॉटेस्ट भी यही सेम वेनस है। जो ब्राइटेस्ट भी है, हॉटेस्ट भी है। तो इसका भी आंसर जो है आपका वीएनयूएस, वेनस होगा। ओके, समझ में आ गई बात? अब देखें ये चीजें इनमें इनमें से ही मैंने निकाला ना, ये पहली पॉइंट आपने ये याद करनी है, फिर ये चीजें आपने नोट डाउन करके याद करनी है, फिर कोई इश्यू नहीं है, आपका एग्जाम जो है क्रैक हो जाएगा, मतलब आप पास हो जाएंगे, बल्कि अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे अगर आप जो मेरी टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं तो। उसके बाद रेड प्लानेट, रेड प्लानेट कौन सा है? रेड प्लैनेट जो है आपका मार्स है। कौन सा है? मार्स। मार्स जो है ना आपका रेड प्लैनेट है। अब उम्मूमन आप ये चीजें नोट करनी होगी। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैंने देखे हैं काफी पास पेपर्स में, खासतौर पे जो एसपीएससी के पेपर्स हैं या सीबा टेस्ट इंश्योरेंस के पेपर्स हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि अर्थ के नजदीक कौन सा प्लैनेट है? अर्थ के नजदीक अगर आपको ऑप्शन में मार्स आ जाए, आप सपोज करें 4 ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन ए मार्स, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी मरकरी, ऑप्शन डी यूरेनस। तो अगर आपको ये सीक्वेंस याद होगी, आप तो कहेंगे ना कि अर्थ के बाद जो है उसके नजदीक जो है मार्स है। पॉइंट समझ में आ रही है बात मेरी? अगर अगर आपके पास वेनस ऑप्शन होता तो वेनस भी अर्थ के नजदीक है। सन के नजदीक कौन सा है? मरकरी। अभी मैंने नोट भी करवाया आप लोगों के साथ। ठीक है, आई थिंक काफी बेसिक चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको कवर करा दी है। अगर कोई फिर भी कोई इश्यू हो तो बेशक आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ होंगे। ये आप जो है नोट डाउन कर लें ताकि जो है मैं अब जो है इसको रिमूव कर लूँ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।